हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं कोलकाता मेट्रो रेलवे रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। कोलकाता मेट्रो रेलवे ने अप्रेंटिस की 128 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.mtp.indianrailways.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी वो कोलकाता मेट्रो रेलवे रहेगी और पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी अप्रेंटिस की रहेगी, जिसमें जो आपका फीटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट और वेल्डर्स की पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसीज जो है आपकी 128 वैकेंसीज रखी गई हैं। जॉब लोकेशन जो रहेगी यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो आपका कोलकाता में आपकी जो है पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड की अगर बात करें हम तो टोटली ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 22 जनवरी 2025, यानी कि 22 जनवरी 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस कितनी रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो 100 रुपए रखी गई है। इसके अलावा एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप या फीमेल अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए जो है एप्लीकेशन फीस नील रहेगी, यानी कि आपको एग्जम्प्टेड रखा गया है, आपको किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं पेमेंट मोड की। तो एप्लीकेशन फीस जो है आपको उसका पेमेंट मोड जो होगा वो आपका ऑनलाइन होगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो पेमेंट गेटवे वगैरह जो भी वहां पर ऑप्शंस हैं उसके थ्रू जो है आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यानी कि एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप एग्जम्प्टेड हैं यानी कि नील है आपके लिए एप्लीकेशन फीस, तो आपको किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें जो है 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड प्लस आईटीआई इन रिलीवेंट फील्ड में, यानी कि आपने 10वीं क्लास पास किया हो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, प्लस आपने जो है आईटीआई किया हुआ हो रिलीवेंट फील्ड में। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम 24 साल रखी गई है, यानी कि 15 और 24 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन या अदर्स कैटेगरीज को जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। नंबर 1 रहेगा आपका शॉर्ट लिस्टिंग। शॉर्ट लिस्टिंग यानी कि आपका जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी कि जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपकी जो 10th क्लास का आपके मार्क्स ऑब्टेन किया आपने जो 10वीं क्लास में, प्लस जो आपने आईटीआई किया है अपनी फील्ड में, अपने ट्रेड में, उसमें जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, जितनी परसेंटेज है 10वीं में और आईटीआई में, उस हिसाब से जो है आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को जो है नेक्स्ट स्टेज रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल वेरीफाई किए जाएंगे, चाहे वो 10वीं की मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है या आपका आईटीआई के सर्टिफिकेट्स या मार्कशीट जो भी है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई किए जाएंगे ओरिजिनल। और थर्ड स्टेज होगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन में ये देखा जाएगा कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए फिजिकली और मेडिकली यानी कि मेंटली फिट हैं या नहीं है।
गाइस अब बात करते हैं कि जो आपकी 128 वैकेंसीज कोलकाता रेलवे ने निकाली है, उसको जो है अगर कैटेगरीज वाइज हम ब्रेक डाउन करें तो किस हिसाब से रखी गई है। तो कैटेगरीज वाइज में जनरल के लिए जो है 66 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 34 वैकेंसीज हैं, एससी वालों के लिए 18 है और एसटी वालों के लिए 10 वैकेंसीज जो है रिजर्व रखी गई हैं। इस तरीके से 128 वैकेंसीज आपकी फिल की जाएगी। और अगर पोस्ट वाइज की बात करें तो पोस्ट वाइज जो वैकेंसीज की डिटेल्स है, वो फीटर की जो वैकेंसीज हैं वो 82 वैकेंसीज हैं, यानी कि पोस्ट हैं। इलेक्ट्रीशियन की जो है 28 वैकेंसीज रखी गई हैं और मैकेनिस्ट के लिए जो है 9 वैकेंसीज है और वेल्डर के लिए भी 9 वैकेंसीज रखी गई है। यानी कि आपका जो है 128 वैकेंसीज जो है इस तरीके से आपकी फिल की जाएगी। अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं। तो सबसे पहले आपके जितने भी एकेडमिक और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट्स हैं, यानी कि आपकी 10वीं की मार्कशीट, आपका जो है आईटीआई का सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको अपने एकेडमिक सारे जो है स्कैन कॉपी करा के रखना है। इसके बाद जो है बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी मेंशन नहीं है 10th क्लास की मार्कशीट में, तो आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, यानी कि अगर आप डिसेबिलिटी का किसी तरह का फिजिकल हैंडीकैप का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका आईडी, एड्रेस प्रूफ सब होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो जो रिसेंटली क्लिक किए हुए हैं वो होने चाहिए। आपका सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, ये सारे चीजें जो है आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखनी है। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट के अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि हमने बताया पूरा प्रोसेस जो रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के सबसे लिए जो है आपको सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि जो ऑफिशियल पोर्टल है www.mtp.indianrailways.gov.in पर विजिट करना है। वहां विजिट करने के बाद जब आप होम पेज पे पहुंचेंगे तो वहां अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024 का जो लिंक होगा वहां पे आपको अप्लाई करना है। वहां अप्लाई करने के बाद जो है पहले जो अगर आपने इनके जो ऑफिशियल पोर्टल है अगर उस पर अपना आपको रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो रजिस्टर्ड कराने के लिए आपको न्यू यूजर पे जाकर के जो है अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपना वैलिड ईमेल आईडी आप और इसके अलावा जो है मोबाइल नंबर डाल करके आपको जो है वहां पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट करना है, इनके क्रेडेंशियल जनरेट करना है। और अगर ऑलरेडी आपने इनकी पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करा रखा है तो जो आपके यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है उससे आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसे पूरा फिल करना है। उसमें जो है आपको जो आपके पर्सनल डिटेल्स है, नाम, फादर नेम, मदर नेम, यूजर नेम, ये सारी जो एकेडमिक और प्रोफेशनल जो डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स जो है आपको वहां पर बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद जो है आपको जो है नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा आपका डॉक्यूमेंट्स का रहेगा, यानी कि अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, ये सारी चीजें आपको जो है अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीजें ये अपलोड करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है जो एक उनका प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है यानी कि जो डायमेंशन है, साइज है, उसके ही अकॉर्डिंग आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे अपलोड करने होंगे। जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रखी गई है। अगर आप एग्जाम्प्टेड है तो आपको देने की जरूरत नहीं है, और अगर आप एग्जाम्प्टेड नहीं है, आप पे एप्लीकेबल एप्लीकेशन फीस, तो आप जो है उसमें जो है अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ये जो अदर्स ऑप्शन वहां पर है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अपनी एप्लीकेशन फीस डिपोजिट करनी होगी। जब आप एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर देंगे उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका फॉर्म को सबमिट का यानी कि अपलोड का। अपलोड करने से पहले जो है आपको एक बार अपना जो है फॉर्म जो है एक बार प्रीव्यू कर लेना है, यानी कि पूरा चेक कर लेना है कि जो डिटेल्स आपने फिल करी है, जो आपने जो सारी चीजें फिल करी उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करी वो सारे सही हैं या नहीं है, किसी तरह की कोई आपने मिस्टेक तो नहीं की है। प्रीव्यू करने के बाद जो है आपको जो है अपना फॉर्म सबमिट कर देना है, और सबमिट करने के बाद जो है आपको 1 या 2 कॉपी उसकी प्रिंट आउट जरूर ले लेना है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक पूरा ऑफिशियल रिकॉर्ड हो जाए जो आपने डिटेल्स फिल की है। तो गाइज ये थी आपकी कोलकाता मेट्रो रेलवे रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन की डिटेल, जो कि 128 वैकेंसीज के लिए अप्रेंटिस की जो है इन्होंने जारी की थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट या किसी तरह की कोई
आपको जो है कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको जो है लास्ट डेट रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उससे पूरा नोट डाउन कर लें। लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 22 जनवरी 2025। तो 22 जनवरी 2025 से पहले पहले आप इनकी ऑफिशियल पोर्टल यानी कि वेबसाइट पे जाकर के वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन, अपना पूरा फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। तो गाइज हम आपके लिए जो है जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उन पे वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है जो आपका प्रॉपर कैरियर गाइडेंस है उस पर पूरा वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे और साथ ही साथ में आपको जो है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहें, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।